महिला एवं बाल विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन अगर विभागीय मंत्री महिला एवं बाल विकास की बैठक में ही अधिकारी आधी अधूरी तैयारी के साथ आए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। ऐसी ही घटना आज की बैठक में भी नजर आई, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या बैठक कर रही थी और अधिकारी बिना तैयारी के पहुंचे। मैडम, क्या कुछ इसके पीछे कारण था? क्योंकि हम भी बैठक में थे, हमने भी देखा। क्या लगता है आधी अधूरी तैयारी का कारण? देखिए, हम एक्चुअली वात्सल योजना की समीक्षा कर रहे थे और वात्सल योजना की समीक्षा करने के दौरान में जो आंकड़े फाइल में मेंशन थी और जो आंकड़े जिला प्रोविजन अधिकारी अपने तरीके से बता रहे थे उसमें डिफरेंस था। तो मैंने यही कहा कि आखिरकार आपके पास में कुछ और है, निदेशालय कुछ और प्रेजेंट कर रहा है और जिला प्रोविजन अधिकारी कुछ और बता रहे हैं, तो आखिरकार ये डिफरेंस क्यों है। और यदि कोई बच्चा 21 वर्ष का हो चुका है तो यदि वो 21 वर्ष का हो गया तो वो आंकड़े में एक कम आना चाहिए। तो ये जानकारियाँ भी जो है कम से कम जो है हमारे जिला प्रोविजन अधिकारी को क्या पता नहीं है, और यदि पता है तो फिर वो आप जैसा क्यों नहीं बता रहे हैं। तो चूंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं और ऑनलाइन सब लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो आखिरकार क्यों ये मिसमैचिंग आंकड़े हैं, इसको लेकर मैंने नाराज़गी व्यक्त करी है कि निदेशालय कुछ और बोले, जिला प्रोविजन अधिकारी कुछ और बोले, तो ये उचित नहीं है और दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। धनराशि और पैसे की कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आखिरकार इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण अपने आप में जो है उचित आचरण नहीं है। इसी को लेकर दोनों को जो है वहाँ पे स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं और उनसे नाराज़गी भी व्यक्त करी है। और मैं समझती हूँ कि जब अगली बैठक होगी तो संभवतः सभी पूरी तैयारी के साथ में, पूरे आंकड़ों के साथ में, वात्सल योजना के संदर्भ में पूरी गंभीरता के साथ में जो है वो काम करते हुए काम करेंगे। मैम, कुछ नियोक्ता का भी मामला था, जिलों में नियुक्तियां होनी थी, लंबा समय हो चुका, जिस तरह की हमें जानकारी मिली, ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, जिला प्रोविजन अधिकारी हमसे ये कह रहे थे कि उनके ज़िलों में मैन पावर की कमी है और उस मैन पावर की कमी की पूर्ति के लिए जो है किया जाना चाहिए। तो जिसको लेकर शासन की ओर से एक चिट्ठी ऑलरेडी जारी की गई थी कि आप अपनी मैन पावर को आप फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन चिट्ठी चूँकि 6 महीने बीत चुके थे, उसके बावजूद भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जो कि उनकी मैन पावर को फुलफ़िल करने के संदर्भ में ही वो दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो आखिरकार वो क्यों नहीं हुआ 6 महीने के अंतर्गत में, तो जिला प्रोविजन अधिकारियों का कहना था कि उसी की अनुमति के लिए हमने जो है निदेशालय पत्राचार किया था, जिस पर पत्राचार का ऊपर कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिला, जिसके कारण से जो है हम लोग डिले हो गए। तो आज उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है और उन्हें साफ कह दिया गया है कि आप 1 महीने के अंतर्गत जो है आप यदि अपने यहाँ रिक्तियाँ भरना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उन्होंने दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए एक समय सीमा के साथ में अपने यहाँ पर रिक्तियाँ भरने की जो है वो आज निर्णय उन लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि अब मैन पावर की कमी जो है हमारे जिला प्रोविजन अधिकारियों को आने वाले समय में नहीं रहेगी। मैम, काम की अगर बात की जाए, आप स्ट्रिक्ट मानी जाती हैं काम को लेकर। लगातार इस तरह की बातें मीटिंगों में उठती रहती हैं कि अधिकारी काम नहीं करते या आधी अधूरी तैयारी के साथ आते हैं। क्या लगता है कि मंत्रियों की बातों का उन पर असर नहीं होता या वाकई वो काम नहीं करना चाहते या क्या कुछ और कारण इसका? देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि मैं अपने विभाग की बात करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कई चीज़ों का लोड होता है और कई बार क्या होता है समय पर जो है या तो निदेशालय या शासन स्तर पर समीक्षाएं नहीं होती है, तो एक धर्रे से जैसे चीज़ें चल रही होती है तो आदमी उसी हिला होली में चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ गलतियाँ जो है जो समीक्षा हर स्तर पर, चाहे वो निदेशालय पर या शासन स्तर पर होनी चाहिए, वो नहीं होती रही हैं, जिसके कारण से उसको टेक इट ईजी के फॉर्मेट में जो है उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। तो उसी पर जो है मैं कह सकती हूँ कि शायद इस स्वभाव के कारण जो है कुछ जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए उतनी एक्टिविटी नहीं हुई, जिसको लेकर मैंने दोनों को ही, शासन को के अधिकारी को भी और निदेशालय के अधिकारी को भी कहा है कि कम से कम बुला नहीं सकते तो वर्चुअली हम लोग को समय योजनाओं की समीक्षा कर लेनी चाहिए और उनको क्या टेक्निकल दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी हमारे SNA अकाउंट, PFMS अकाउंट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन में हम लोगों ने अकाउंट्स खोलने हैं, करने हैं। तो ये जो टेक्निकल उनको मिस्टेक मिल रही है तो उस पर हमको उचित मार्गदर्शन समय पे देना चाहिए। तो उसको लेकर भी साफ आज निर्देश दिए हैं कि आपकी जो है हर 2-3 महीने के मध्य में आपकी समीक्षाएं होती रहनी चाहिए, जिससे कि जो है प्रोविजन अधिकारी को भी लगे कि भाई हमारे ऊपर लगातार जो है एक कैमरा है जो हमारे गतिविधियों को देख रहा है। तो वो निश्चित रूप से फिर उस चिंतन में काम करना जो है वो तेज गति से करना शुरू करेंगे। मैम, लास्ट सवाल, माना जाए आने वाले समय में मंत्री रेखा आर्या के विभागों में टेक इट ईजी फॉर्मेट नहीं चलेगा?
देखिए, टेक इट इजी फॉर्मेट हमारे ही विभाग में नहीं, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए ये निर्देश दिए है कि टेक इट इजी के फॉर्मेट में कोई विभाग नहीं चल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब हमें चलना है तो चलना नहीं, फिर दौड़ना पड़ेगा। तो और जब दौड़ना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हर सेकंड हमें अलर्ट और अटेंटिवली जो है सब चीज़ें अटेंड करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम योजनाएं भारत सरकार की केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिसको हमें अंजाम देना होता है और लगातार भारत सरकार भी उसकी समीक्षा करती है। तो इसलिए हमें चलना नहीं, हमें दौड़ना है। ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहली बात तो अधिकारी आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठकों में उपलब्ध ना हो, साथ ही जो टेक इट इजी फॉर्मेट अधिकारियों ने चला रखा है उसको छोड़कर अब उनको दौड़ना पड़ेगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।